राहुल गांधी जो है सूरत कोर्ट पहुंच चुके हैं। 15 लोगों को कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत मिली है। उसमें आपको बता दें उनकी बहन प्रियंका गांधी और 3 सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जो है, इनके साथ जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन्हें कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत दी गई है। तो 15 लोगों को, कुल मिलाकर 15 लोगों को कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत मिली है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर सूरत कोर्ट राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े देर से जो है इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी का कोर्ट के बाहर जो है इंतजार कर रहे थे और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में भी कांग्रेस जो है नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट जो सामने आई है, आपको बता दें राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंच चुके हैं। राहुल की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और राहुल की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। और 15 लोगों को कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत मिली है, तो उनकी अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। मोदी सरनेम को लेकर जो बयान राहुल गांधी द्वारा दिया गया था, उसमें जो सजा हुई थी, आज उसे चुनौती देने या कहीं की 2 याचिकाएं यहां पर आज दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं, जिस पर उनकी याचिकाओं में जो है आज सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी के साथ राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राहुल प्रियंका कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अन्य कांग्रेसी नेता कोर्ट के बाहर रोके गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट भी आपको दे दें कि जो अन्य कांग्रेसी नेता हैं वो कोर्ट के बाहर रोके गए हैं और कोर्ट के अंदर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं। राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो राहत के लिए राहुल गांधी सूरत पहुंच चुके हैं और कोर्ट में इस वक्त वो मौजूद हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ वो मौजूद हैं। अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अगर बात कर ली जाए तो वो कोर्ट के बाहर अभी राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। तो अन्य कांग्रेसी नेताओं को कोर्ट के बाहर जो है रहने के लिए कहा गया है। और आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। चलिए, लगातार हमारे साथ राजीव और हमारे वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इंदुकान दीक्षित जी, आज अशोक गहलोत जो है मीडिया से रूबरू हुए और कहते हुए नजर आए कि ओबीसी का अपमान कैसे हो गया, क्योंकि मैं खुद ओबीसी से आता हूं और मैं खुद मुख्यमंत्री हूं और मुझे मुख्यमंत्री बनाया किसने, प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने। तो ऐसे में वो कैसे अपमान कर सकते हैं ओबीसी का? कि जो भी तर्क आप दे रहे हैं या गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तर्कों में होता तो अदालत उनको सजा नहीं देती। और इस ढंग के तर्क जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे वो लोग देते हैं, वो भी अदालती फैसले के बाद, तो पूरी व्यवस्था पे सवाल उठाना है। जिस व्यवस्था पे स्वयं राहुल गांधी जी ने यूरोप की यात्रा में सवाल उठाए कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कोर्ट पे भी लोगों का कंट्रोल सरकार ने कर रखा है, चुनाव आयोग और तमाम व्यवस्थाएं, उनका इशारा था। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका चुप क्यों हैं, अर्थात उन्हें इंटरवीन करना चाहिए। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जिस तरह से जर्मनी ने कहा कि वी हैव टेकन नोट ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ राहुल गांधी, तो इंटरवेंशन शुरू भी हो गया। अब ऐसे में देखिए, एक तरह से जो अदालत ने आपको जजमेंट दिया, अगर न्याय प्रणाली पर देश के आपको भरोसा है, उसके बाद उसके बारे में परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इस ढंग से सवाल उठाना और ये बताना कि आपको जो आपने देखा होगा यूरोप में एक भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे मैटर उनके खिलाफ कोर्ट में हैं, ऐसे पुलिस के मामले हैं। इंदुकान दीक्षित जी, थोड़ा देर आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और जमानत जो है राहुल गांधी को मिल चुकी है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। राजीव, जमानत मिल चुकी है राहुल गांधी को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, राहुल गांधी को जमानत बिल्कुल मिल चुकी है और पहले भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूरत कोर्ट के अंदर फैसला आया था उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जमानत दी गई थी। मगर अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी के या फिर कहीं कांग्रेसियों के लिए बड़ी खुशखबरी जरूर देखने को मिल रही है। मगर जिस तरीके से जमानत मिली है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब कहीं ना कहीं धरातल पर कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और लगातार इसी तरीके के प्रदर्शन जो है वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं पूरे देश के अंदर। जी
इंदुकांत दीक्षित जी, जिस तरीके से अगर बात बीजेपी की कर ली जाए, बीजेपी कह रही है कि अदालत पर दबाव डालने की कोशिश जो है कांग्रेस कर रही है। एक तो देखिए, मैं जमानत से भी पहले बात कह दूं, जमानत उन्हें 2 वर्ष की सजा मिली थी इस मामले में, और 3 वर्ष से कम की जो जिस भी मामले में सजा होती है उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। 3 वर्ष या उससे अधिक की जो सजा होती है उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो कोर्ट, जो सेशन कोर्ट होता है, उसकी ड्यूटी में यह आता है जमानत देना। तो अगर आपको 3 वर्ष से कम की सजा है तो ये सिंपल एक प्रोसेस होता है। अगर आपने एप्लीकेशन मूव किया निचली अदालत के फैसले के खिलाफ, तो आपके मामले पर जब तक फाइनल फैसला न हो तो अदालत एक रूटीन के तौर पर जमानत देती है। तो ये कोई एक बड़ी उनको लिए कोई राहत की बात नहीं है। उनको राहत तब होगी जब अदालत उनको उनके जो सदस्यता जाने का मामला है उसको स्टे कर देगी। तो वो स्टे होगा तो वो एक नेशनल खबर बनेगी और उस आधार पर वो मूव कर सकते हैं वापस लोकसभा सचिवालय कि हमारी लोकसभा की सदस्यता बहाल की जाए। भाजपा जो इसमें बात कह रही है वो चूंकि कांग्रेस के विरोध में है, इसमें सत्ता में है, तो वो जो बात लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस इसको राष्ट्रीय मुद्दा नाहक बनाने की कोशिश कर रही है, इस बात में थोड़ा दम भी दिखता है। लेकिन ठीक है, ये राजनीति है। कोई भी यहाँ पर सेवा भाव और सिर्फ धर्मार्थ कार्य करने तो आया नहीं है। उनको मौका दिया है पॉलिटिक्स का बीजेपी और सरकार ने, क्योंकि बीजेपी की एमएलए गए थे उनके खिलाफ डिफेमेशन में, तो उसका पूरा सदुपयोग अपने हिसाब से कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया और बीजेपी ने उसे ओबीसी का मुद्दा बना दिया, सर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये ओबीसी का मुद्दा है या नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने सारे मोदी को कटघरे में खड़ा किया। और एक उनकी जनसभा में तो मैं स्वयं था, रफाल के मामले में जब वो कह रहे थे, वहां भी वो मामला भी चल रहा है। वो रांची का उनकी जनसभा थी लोकसभा चुनाव के समय 2019 में। उन्होंने कहा ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, ये मोदी वीरो मोदी। तो ये मामला, उसमें भी फैसला आना है रांची और धनबाद की अदालत में, और ऐसे मामले देश में उनके खिलाफ 6 या 7 चल रहे हैं। तो इन मामलों में अगर वो माफी नहीं मांगते हैं या अपने बयान में करेक्शन नहीं करते हैं, तो किसी एक, जैसे किसी ने उदाहरण दिया कि अगर कोई ये आज कहे कि सारे गांधी ऐसे क्यों होते हैं, तो आप ये देखिए कि इस तरह का स्टेटमेंट अगर सरकास्टिक आप देते हैं तो उसमें अपने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भी आ जाते हैं, राहुल गांधी भी आते हैं, उनके पिता राजीव गांधी भी आते हैं, माननीय सोनिया गांधी भी आती है, प्रियंका गांधी भी आते हैं, और भी तमाम गांधी, महात्मा गांधी के पोते लोग हैं। तो और समाज में कितने सैकड़ों हजारों गांधी लोग हैं। तो आप अगर 1-2 गांधी गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए राहुल गांधी इस जगह की बात कर, इस पर भाजपा अगर आरोप लगाए कि देश में समाज में सारे गांधी ऐसे हैं, तो उनके खिलाफ केस बनेगा। तो ऐसे में आप एक को की गलती पे पूरे एक वर्ग को अगर समाहित करने की कोशिश करते हैं, तो भाजपा ने उसको कहा कि चूंकि मोदी समाज बहुत से हिस्सों में बैकवर्ड समाज में आता है, तो उन्होंने उसको बैकवर्ड से जोड़ा है। तो ये पॉलिटिक्स एट इट्स पीक है, लुकिंग एट जो अपने देश में 5 राज्यों में चुनाव है, इंक्लूडिंग कर्नाटक में, और उसके बाद आने वाले समय में अगले वर्ष जिस तरह से ठीक 1 वर्ष बाद आम चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, तब तक ये मामला ऐसे ही गर्म रहेगा। जी बिल्कुल। राजीव, जिस तरीके से मानहानि केस में अब जो है बेल जो है राहुल गांधी को मिल चुकी है, और अगली सुनवाई की अगर बात कर लें तो 13 अप्रैल को बताई जा रही, जो खबरें सामने आ रही है 13 अप्रैल को अगली सुनवाई राहुल गांधी पर होगी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें 13 अप्रैल की जो दोबारा से सुनवाई होगी, और जिस तरीके से राहुल गांधी को मानहानि केस के अंदर अब कहीं ना कहीं जमानत दी गई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं राहत वाली सांस तो जरूर है। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी, वो उनका अधिकार था, क्योंकि अगर किसी को भी कोई भी जजमेंट करना है या फिर कहें कोर्ट का जो फैसला मंजूर नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं दूसरी कोर्ट के अंदर यानी कि उछली कोर्ट के अंदर जाने की जो परमिशन है वो दी जाती है, और कहीं ना कहीं उसके लिए दरवाजा खटखटाया जाता है। तो वही चीज राहुल गांधी की तरफ से भी कही गई, और लगातार याचिका जो लगाई गई है वो यही लगाई गई है कि कोर्ट का फैसला जो उनको पहले दिया गया था, यानी 2 साल की सजा, उसके खिलाफ वो कहीं ना कहीं अब खड़े होते हुए नजर आ रहा है। और कांग्रेस भी यही चाहती थी कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर दबाव बना के बैठी हुई है, और लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म की गई है, मानहानि केस था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गलत बयान दिए गए। मगर दोनों तरफों से जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से भी इस तरीके के आरोप लगाए गए कि कांग्रेस जो है वो कोर्ट के ऊपर दबाव बनाना चाहती है ताकि उनको जमानत मिले, और जमानत वैसे
मिलती है, मगर कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो जरूर देखने को मिल रहा है। मगर अब देखना होगा मोदी सरनेम को लेकर जो मानहानि केस था वो कितना लंबा और चल सकता है, क्योंकि 13 अप्रैल की जरूर डेट दी गई है और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो दोबारा सूरत कोर्ट के अंदर पेश हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इंदुकांत जी, जिस तरीके से जो है ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब इस मामले ने जो है कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अभी तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस के पास केवल एक चेहरा है, लेकिन अब तो वो चेहरा भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, निकल ही चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी अपनी जिद पे जरूर दिख रहे हैं। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है कांग्रेस के, लेकिन उनकी लीगल टीम कोई रास्ता निकाल करके इस मामले में जो उनको सजा मिली है उस पर भी रोक लगवाने में सफल होगी। और अगर सजा डिफर हुई तो आपने देखा 10 साल की सजा हुई थी अपने लक्षद्वीप के सांसद के खिलाफ जो एनसीपी के थे। तो जब उनकी सजा पे रोक लगी हाई कोर्ट केरला से, तो आपने देखा कि लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो अब तो एक आधार भी बन गया है और अभी बिल्कुल 1 हफ्ते पहले हुआ है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि इस मामले में ये मामला उसे कमजोर है, कमतर है। वहाँ 10 साल की सजा थी, यहाँ 2 साल की सजा है। वहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस था, यहाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो लीगल टर्म्स में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बहुत हल्का माना जाता है। इसमें सिर्फ चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि 2 साल की सजा अगर होती है तो सजा चली जाए और ऑटोमेटिक चली जाती है, इसलिए वो चली गई थी। तो जब ये हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट और सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट तक भी जाएंगे तो निश्चित तौर पे हाई कोर्ट तक इनको इस सजा में राहत मिल जाएगी, तो इनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी और तब तक ये पूरी पॉलिटिक्स भी करेंगे पूरे देश में। इनके लिए स्वर्णिम अवसर है। ये आप मत मानिए कि राहुल गांधी की राजनीति या उनका चुनावी राजनीति खत्म हो गई है। जी बिल्कुल। राजीव, जिस तरीके से जो है सूरत से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं, और ऐसे में अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की कर ली जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन की बात भी कही जा रही थी कि प्रदर्शन करने वाली है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है रखी गई है? देखिए, यहाँ पर बात करें लगातार कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आवाज उठाती नजर आ रही थी। दूसरा, यहाँ पर सूरत कोर्ट की सुरक्षा की बात करें तो वहां पर भी लगातार पुलिस व्यवस्था जो थी वो बनाई गई थी, ताकि कोर्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो ना जा सके। राहुल गांधी के साथ साथ राहुल गांधी की बहन जो है प्रियंका वाड्रा वो मौजूद रही, 3 सीएम जो थे वो मौजूद रहे, कुछ नेताओं को भी जाने की परमिशन दी गई थी, मगर ज्यादा लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। तमाम कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया गया था सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए। और लगातार जो बाहर लोग खड़े थे, यानी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता खड़े थे, वो भी यही चाहते थे कि राहुल गांधी को न्याय मिले। और जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप है वो भी देखने को मिला। मगर अब कहीं ना कहीं धरातल पर कहीं ना कहीं बात करें तो राहुल गांधी या फिर कहे कांग्रेस की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। मगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के साथ साथ जो कांग्रेस का जो चेहरा था राहुल गांधी, उनके साथ साथ प्रियंका वाड्रा का भी चेहरा है और सोनिया गांधी का भी चेहरा है। तो कहीं ना कहीं उन चेहरे के लिए भी कहीं ना कहीं आगे प्रयास किया जा सकता है कि उनके भी चेहरे जो है वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बड़े लेवल पर आ सके। क्योंकि सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी का नाम पहले से ही कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे है। तो कहीं ना कहीं शायद जो राहुल गांधी को जो सदस्य या क्या जो राहुल गांधी का जो चेहरा था वो उसको संभाल। प्रियंका वाड्रा की बात गांधी को भी आ गया। प्रियंका वाड्रा की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। मगर अब देखना होगा कांग्रेस किस तरीके से मजबूत हो पाती है। 2024 का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस हासिल करने की कोशिश कर रही थी वो कहीं ना कहीं अभी भी जरूर छूटता हुआ नजर आ रहा है। मगर अभी भी उनकी तरफ से प्रयास जो है वो जरूर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, लगातार जो है तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सूरत कोर्ट की बाहर की तस्वीरें, जहां पर अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा, जहां पर हरीश रावत कोर्ट से बाहर निकले, उसके बाद कुमारी शैलजा को आपने देखा होगा, पवन खेड़ा को आपने, तो तमाम कांग्रेस के दिग्गज जो हैं कोर्ट के बाहर इस वक्त निकल चुके हैं। ये तस्वीरें एएनबी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। और इसी के साथ इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुकांत जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए विपक्ष की अगर बात कर लें तो एक तरीके से सीबीआई, ईडी और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता का चला जाना, तो जिस तरीके से अगर देखा जाए एक तरीके से विपक्ष की कमर को जो है तोड़ कर रख दिया गया है। अगर आप कहें कि कमर तोड़ना, इसको दूसरे नजरिए से देखेंगे, जैसे कहते हैं ग्लास आधी भरी आधी खाली है, कि जो आरोप स्वयं प्रधानमंत्री लगाते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो विपक्ष है पूरे देश में, आप स्वयं भी देखेंगे तो ज्यादातर विपक्ष और विपक्ष के नेता आपको नजर आएंगे जो परिवारवादी हैं, जो जातिवादी हैं, जो धर्मवादी हैं। और जितने भी देखिए आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरा परिवारवादी, मुलायम सिंह का परिवार,
स्टालिन की पार्टी, डीएमके पूरे परिवार, बिहार में आरजेडी जेडीयू परिवार, आप जहां भी जाएं तो अब आप एक बचा आप और कम्युनिस्ट पार्टी, ममता के यहाँ जाए वेस्ट बंगाल में परिवार। तो अगर वो अपने परिवारवाद की राजनीति में या फिर जाति की राजनीति में के नाम से अगर करप्शन करेंगे तो उसके कारण उनको छोड़ दिया जाए तो संभव नहीं है। और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ एक बड़ा विकल्प दिया है भाजपा ने, जहां पे कल पीएम एक चाय वाला बन गया, जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि कल आप किसी को न जानते वो पीएम बन जाए, वो होम मिनिस्टर बन जाए। तो ऐसी स्थिति अगर किसी भी समाज में होती है तो आप ये मान के चलिए कि जनता के सामने अगर एक स्वस्थ विकल्प होता है तो उसपे जो अस्वस्थ विकल्प है परिवारवादी जातिवादी वो धीरे धीरे इसी तरह से हाशिए पे चला जाता है। तो मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर जितने भी भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कार्रवाई की है, विपक्ष का आरोप है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में अगर जैसे कम्युनिस्ट पार्टी को आप ले लें, उनमें के किसी नेता के खिलाफ आपको आमतौर पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं दिखाई देगी। क्यों? वो भी तो विपक्ष में है, क्योंकि वो परिवारवादी पार्टियां नहीं है और वहां के लोग ज्यादातर कैडर बेस्ड है, वहां करप्शन नहीं है। लेकिन आप करप्शन करेंगे और परिवारवाद चलाएंगे तो आप इन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। ये एक स्पष्ट संदेश है वर्तमान सरकार का। जी इंदुकांत जी, जिस तरीके से अगर अब राजनीति को देखा जाए, किस तरीके की राजनीति कहें इसे, क्योंकि जिस तरीके से कोई भी नेता कुछ भी आकर बोल जाता है, कोई पीएम के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या राजनीति का क्या नाम दे इसे? लोग कहते हैं कि राजनेताओं को अपना रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के राजनेता हैं तो क्या सीखेंगे लोग इनसे? इसे क्या नाम दे इस राजनीति को, ऐसी राजनीति को? राजनीति कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, जो कुछ भी बोलना पड़े हम करेंगे। देश और समाज कहाँ जाएगा, उसकी क्या दिशा होगी, कितना पतन होगा, कुछ मतलब नहीं है। एक आपको उदाहरण देते हैं। आप अगर मैं एक पिता के नाते आप समाज में जहां भी जा रहे हैं, आप यहाँ में चर्चा कर रहे हैं टीवी में, अगर मैं गलत बात कहूंगा या करूंगा तो मेरे बच्चे तो देखेंगे ना, हमारे मित्र तो देखेंगे ना। अब हमारे मित्र, हमारे बच्चे, फिर जनरल एक समाज, फिर देश में जो एक गलत संदेश जाता है, अगर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अगर हम पड़ोसी के यहाँ से 1 लाख रुपए चुराने के लिए आतुर हैं कि हमें 1 लाख रुपए तो मिल जाएगा, तो अगर इस जगह पतन होता है चरित्र का, नीति की, नैतिकता की, तो ऐसी स्थिति है। इसलिए हम इसको आपने कहा कि क्या नाम देंगे, इसको स्वार्थ की राजनीति कहेंगे, और स्वार्थ ही परमार्थ है आज ऐसे राजनीतिज्ञों का। अगर देश के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है और हम जाकर के कहें दुनिया में कि जी हमारे खिलाफ तो कोई केस बनना नहीं चाहिए, ये कौन सी बात हो गई? हमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर और जनता की अदालत में सबसे ऊपर जाकर अपने को साबित करने का पूरा अवसर है। लेकिन हम विदेशों में जाके कहें कि मेरे खिलाफ तो नाइंसाफी हो रही है, क्या ये देश के साथ न्याय है? तो ये बिल्कुल स्वार्थ की राजनीति है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंदुकांत दीक्षित जी आपका, और राजीव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी और चर्चा आप लोगों ने हमारे